Hello friends, myself Anil. Welcome to all on our channel ANA. फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं सेकंड वाइटल साइन, यानी कि पिछले वीडियो में या पिछले टॉपिक में अपने फर्स्ट वाइटल साइन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे पल्स, जो सेकंड वाइटल साइन है। पल्स किसे कहते हैं? पहली बात हुई है पल्स होता क्या है। पल्स एक रिदम होती है। रिदम, पल्स का मतलब होता है कि जो हार्ट है अपना हार्ट पंप करता है, तो उस पंपिंग की वजह से जो आर्टरी का एक्सटेंशन और जो वापस रिलैक्सेशन होने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं पल्स। यानी कि हार्ट ने अपनी बॉडी के हार्ट ने पंप किया, जिसकी वजह से आर्टरी में एक्सटेंशन और रिलैक्सेशन की जो प्रक्रिया है उसके बीच की जो रिदम है उसको पल्स बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन मतलब पल्स है क्या। द हार्ट पुशेस द ब्लड, हार्ट और ब्लड को पुश करता है थ्रू द आर्टरीज एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विद द फ्लो ऑफ द ब्लड, उसको बोलते हैं पल्स। यानी पल्स क्या होता है? हार्ट और ब्लड को पुश करता है, जिसकी वजह से आर्टरी है वो एक्सटेंशन होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, इस प्रक्रिया को पल्स बोलते हैं हम। द पल्स रेट इज मेजरमेंट ऑफ द हार्ट रेट और द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट पर मिनट। यानी पल्स रेट किसको बोलेंगे? नॉर्मली पल्स रेट है वो हार्ट रेट को अपन पल्स रेट बोल सकते हैं, और जो नंबर ऑफ द हार्ट बीट है वो अपन पल्स रेट होती है। यानी हार्ट कितनी बार वो बीट करता है वो पल्स रेट जाना जाता है। टेकिंग ए पल्स not only measuring the heart rate but also indicate the heart rhythm and strength of the pulse। यानी कि पल्स लेना अकेला न सिर्फ पल्स यानी हार्ट बीट को ही इंडिकेट करता है, बल्कि जो हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसकी रिदम को, उसकी स्ट्रेंथ को वो भी इंडिकेट करता है। यानी कि पल्स सिंपल वे में अगर अपन बात करें कि पल्स होते क्या है, हार्ट का पंपिंग करने से, हार्ट जब पंप करता है तो उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी हार्ट करता है पंप और ये इफेक्ट होता है किस पे? ब्लड वेसल्स पे, यानी कि आर्टरी पे। और इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स के दो प्रक्रिया होती हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा रिलैक्सेशन बोल सकते हैं। यानी कि जो आर्टरी बार बार ऐसे करती है, मतलब कि रिलैक्स होती है, एक्सपेंड होती है, रिलैक्स होती है, एक्सपेंड होती है, तो इस जो प्रक्रिया को अपन पल्स बोलते हैं। पल्स रेट को अपन हार्ट रेट भी बोल सकते हैं कि हार्ट रेट इज टू इक्वल टू पल्स रेट। बट पल्स रेट चेक करने का जो मेन इंडिकेशन ये नहीं कि पल्स हार्ट बीट ही बताए, इसके अलावा उसको पल्स की वॉल्यूम क्या है, पल्स की रिदम क्या है और उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ये चीज़ें अपन को आइडेंटिफाई होती है। ठीक है। एक नॉर्मल हेल्थी अडल्ट पर्सन की अगर अपन बात करें कि एक नॉर्मल हेल्थी अडल्ट पर्सन है, उसकी पल्स रेट कितनी होती है, तो नॉर्मल हेल्थी अडल्ट पर्सन की पल्स रेट होती है बिटवीन 60 to 100 पर मिनट, यानी 60 से 80 बीट होती हैं पर मिनट नॉर्मल हेल्थी अडल्ट पर्सन की। ठीक है। इन नॉर्मल वे वी कैन से चेकिंग पल्स रेट, रिदम, वॉल्यूम ETC, यानी कि पल्स की जो वॉल्यूम है, रेट है और उसकी रिदम है वो क्या है? फॉर द असेसिंग सर्कुलेटरी स्टेटस, यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो हार्ट पंप करता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, उसका स्टेटस है वो अपन को असेस करते हैं। यानी अगर अपन किसी की पल्स रेट चेक कर रहे हैं, उसकी रिदम चेक कर रहे हैं, उसके वॉल्यूम चेक कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, इट मीन्स अपना जो हार्ट ब्लड फ्लो कर रहा है उस सर्कुलेशन का, यानी ब्लड पूरी बॉडी के अंदर अपना हार्ट पंप करता है तो पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, तो पूरी बॉडी के जो सर्कुलेटरी स्टेटस है उसको असेस करना हो गया। ठीक है। पर्पज क्या है अपन के पल्स क्यों चेक करते हैं? तो फर्स्ट पर्पज ये है
कि अपन पल्स रेट चेक इसलिए करते हैं कि बॉडी में किसी प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटी नहीं हो। अगर बॉडी में किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी होगी तो अपने को पल्स रेट है वो, क्योंकि अपना जो सेकंड वाइटल साइन पल्स है वो अपने को इंडिकेट करेगा, या तो वो पल्स हार्ट बीट ज़्यादा होगी या कम होगी, उसकी रिदम कमज़ोर होगी ज़्यादा होगी, उसकी वॉल्यूम कैसी होगी, वो अपने को उसमें कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन मिलेगा। ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड पल्स रेट चेक करने का पर्पज है कि अपन उस पर्सन का हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए, यानी वो उसका हेल्थ स्टेटस नॉर्मल है या अबनॉर्मल। अगर उसके पल्स रेट, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ एक्यूरेट है, इट मीन्स उसका हेल्थ स्टेटस है वो एकदम सही है। थर्ड है अपन उसके पेरीफेरल ब्लड सर्कुलेशन, या फिर बोल सकते हैं पेरीफेरल सर्कुलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी पेरीफेरल मतलब जो चारों ओर, जैसे हार्ट ब्लड पंप करता है वो अपने हाथों में भी जाता है, पैरों में भी जाता है, चारों ओर जो ब्लड पंप होता है उसका स्टेटस असेस करने के लिए कि प्रॉपरली ब्लड है वो फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी ये 3 मेन पर्पज हो गए। एक तो उसकी बॉडी में किसी प्रकार की कोई डिसएबिलिटी या अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। सेकंड ये है कि किसी प्रकार के उसके हेल्थ स्टेटस में कोई चेंजमेंट तो नहीं है। थर्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इन 3 पर्पज को लेकर अपन पल्स रेट है वो चेक करते हैं। अब बात आती है कि पल्स रेट अपन कहाँ से चेक करेंगे, यानी साइट ऑफ पल्स, बॉडी के कौन कौन से हिस्से से पल्स रेट अपन चेक करेंगे। तो एक सबसे पहले कॉमन बात तो यह है कि पल्स रेट चेक कहाँ से होती है, यानी बॉडी के कौन सी जगह से चेक होती है। पल्स रेट बॉडी के एक ऐसे हिस्से से या ऐसी जगह से अपन चेक कर सकते हैं जहाँ पे आर्टरीज हैं वो अपनी स्किन सरफेस के नज़दीक हो। आर्टरीज यानी आर्टरीज वो हार्ट से 2 प्रकार के ब्लड वेसल्स है वो कनेक्ट रहती हैं। एक होती है आर्टरीज, एक वेन। आर्टरीज वो है जिसमें प्योर ब्लड की सर्कुलेशन होती है, वेन वो है जिसमें इम्प्योर, प्योर और इम्प्योर 2 प्रकार के ब्लड होते हैं। आगे अपन जैसे एनाटॉमी में ब्लड पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। बट सिंपल वे अपन ये कह सकते हैं कि हार्ट जैसे ही पंप करता है तो 2 प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक आर्टरी एक वेन। आर्टरी में प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है और वेन में इम्प्योर ब्लड का। प्योर का मतलब होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी उस ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाती है, और वेन में इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, यानी ऑक्सीजन नहीं हो, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एनी टाइप ऑफ गैस, वो हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो वेन्स में फ्लो करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आर्टरी में फ्लो करता है। अब अपन बात करें कि कहाँ से चेक करते हैं, तो हमेशा पल्स ऐसी जगह से अपने को फील होगी जहाँ पे आर्टरीज हैं वो स्किन की सरफेस के नज़दीक हो, यानी स्किन की सतह के नज़दीक हो। ऐसी जगह से ही अपन पल्स को असेस कर पाते हैं, नोट कर पाते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे अपने को ये पल्स रेट या पल्स अपने को पल्स फील हो सकती है, तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। साइट ऑफ पल्स, यानी पल्स की कौन कौन सी साइट है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जो साइट है वो उसको बोलते हैं अपन रेडियल, यानी कि जहाँ पे रेडियल आर्टरी स्किन के नज़दीक से निकलती है वो जगह है, तो उसको बोलते हैं रेडियल साइट ऑफ पल्स। अब रेडियल साइट कहाँ पे होती है, इनर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट ऑन थंब साइड, यानी कि जो मैंने डायग्राम में आपको दिखा रखा है, जो थंब होता है, अपने अंगूठा होता है हाथ का, उसके इनर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट, यानी रिस्ट के अंदर की साइड में थंब के, और अपने को ये जो पार्ट है यहाँ पे, यानी ये थंब इनर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट और एट द साइड ऑफ थंब के साइड में ये इनर अपने पल्स है, तो इस साइड को बोलते हैं रेडियल साइड। सेकंड जो है वो टेम्पोरल, यानी टेम्पोरल जो बोन होती है, अपनी टेम्पोरल बोन जो मैंने आपको डायग्राम में शो भी कर रखा है। टेम्पोरल साइड कहाँ पे होता है, अबव एंड लेटरल ऑफ द आई, यानी अपनी जो आंख है उसके ऊपर और लेटरल, अबव एंड लेटरल साइड ऑफ द आई, वो हुआ टेम्पोरल साइड। यानी फर्स्ट हुई रेडियल, सेकंड हुई टेम्पोरल। रेडियल साइड inner aspect of
रिस्ट साइड ऑफ थंब, यानी थंब की ओर। सेकंड जो है टेम्पोरल अबोव एंड लेटरल साइड ऑफ आई, यानी आंख के लेटरल साइड में और ऊपर की ओर, यानी यहाँ पे जो टेम्पोरल होता है यहाँ पे। थर्ड अपना जो है वो है कैरोटिड। कैरोटिड साइट ऑफ पल्स की, तो ये कहाँ पे होगी? एट द साइट ऑफ द ट्रेकिया, यानी ट्रेकिया के पास में, वेयर द कैरोटिड आर्टरीज रन्स बिटवीन ट्रेकिया एंड स्टर्नोक्लेडियोमेस्टोइड मसल्स, यानी एक मसल्स होती है स्टर्नोक्लेडियो मसल्स, उसके और अपनी ट्रेकिया के बीच में जहाँ पे कैरोटिड आर्टरी ब्लड फ्लो करती है, वहाँ पे वो सुपरफिशियली होती है, यानी स्किन के नज़दीक में होती है, वहाँ से अपन कैरोटिड आर्टरी को फील कर सकते हैं। तो यानी कैरोटिड आर्टरी क्या है? एट द, कॉमन सी बात है, कैरोटिड आर्टरी एट द साइट ऑफ ट्रेकिया वेयर द कैरोटिड आर्टरीज रन्स बिटवीन ट्रेकिया एंड स्टर्नोक्लेडियोमेस्टोइड मसल, स्टर्नोक्लेडियोमेस्टोइड मसल्स के बीच में जो कैरोटिड आर्टरी जाती है वहाँ से। ये हुआ, यानी कैरोटिड की बात करें तो एट द साइड ऑफ ट्रेकिया, जहाँ पे कैरोटिड आर्टरी कहाँ से गुजरती है? कैरोटिड आर्टरी गुजरती है बिटवीन ट्रेकिया एंड बिटवीन स्टेर्नोक्लेडियोमेस्टोइड मसल्स। ठीक है, ये हुआ थर्ड नंबर का। अब फोर्थ नंबर आती है एपिकल। एपिकल कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, यानी चेस्ट के लेफ्ट साइड में, और इन द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है, यानी अपनी जो रिब्स होती हैं, रिब्स का फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है, यानी कि अपना जो हार्ट होता है उसके अपेक्स पे अपने को एपिकल एपिकल पल्स साइट है वो फील होती है। एपिकल कहाँ पे होती है? लेफ्ट ऑफ द चेस्ट ऑन द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। चार नंबर है एपिकल। लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट एंड फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये हुई एपिकल। ये चार हो गई अपनी, रेडियल, टेम्पोरल, कैरोटिड और एपिकल। पांचवें नंबर पे अगर अपन पल्स साइट की बात करें तो वो होता है ब्रेकियल। ब्रेकियल कहाँ पे होता है? मिडली इन द एंटीक्यूबाइटल स्पेस, यानी जो एंटीक्यूबाइटल स्पेस उसके बीच में, मीडियली यानी बीच में ऑफ एंटीक्यूबाइटल स्पेस के बीच में, यहाँ पे अपने को होती है ब्रेकियल पल्स साइट। ब्रेकियल मीडियली ऑफ एंटीक्यूबाइटल स्पेस। ओके, मिडिल ऑफ एंटीक्यूबाइटल स्पेस। ये हुआ 5 नंबर का। 6 नंबर की अपनी आती है फीमोरल। फीमोरल नाम से थोड़ा सा पता चलता है, यानी जहाँ पे फीमर बोन स्टार्ट होती है, तो फीमर बोन यानी अपने जो पैर की। 6 नंबर पे आती है फीमोरल साइट, यानी जहाँ पे फीमोरल नाम से अपने को पता चल रहा है, यानी बिलो, कहाँ पे? बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। जो फीमर बोन होती है अपनी, जैसे वहाँ पे मैंने डायग्राम में आपको दिखा रखा है, वहाँ पे जो इंग्वाइनल लिगामेंट होते हैं उनके जस्ट नीचे होते हो फीमोरल, यानी फीमोरल पल्सेशन, अपने को पल्स पता चलता है। 7 नंबर पे आती है
पोप्लिटल। पोप्लिटल, पोप्लिटल कहाँ पे होता है? मीडियली और लेटरली टू द पोप्लिटल फोसा विद नी स्लाइटली फ्लेक्ट, यानी कि अपना जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट है उसके मीडियली और लेटरली थोड़ा सा बीच बीच पीछे की साइड में, थोड़ा सा बीच में और साइड में, जहाँ पे अपना पोप्लाइटल फोसा होता है, जो जगह होती है पोप्लाइटल फोसा, जब अपन नी को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं तो वहाँ पे अपने को पता चलती है पोप्लिटल, पोप्लिटल पल्स का अपने को, यानी नी जॉइंट के लेटरली पोप्लाइटल फोसा पे। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर पे आता हूं, पोस्टीरियर टीबियल। पोस्टीरियर टीबियल ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द एंकल, यानी जो अपना एंकल है, एंकल जो जॉइंट है वहां के उसकी मीडियल सरफेस पे, वहां पे होता है पोस्टीरियर टीबियल, यानी पोस्टीरियर टीबिया जो आर्टरी का वहां पे सप्लाई होती है तो वो होता है पोस्टीरियर टीबियल साइट ऑफ द पल्सेशन ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द एंकल। 8 नंबर पे अपना आता है पोस्टीरियर टीबियल। पोस्टीरियर टीबियल मीडियली ऑफ एंकल। ओके, फिर आता है अपना 9 नंबर। 9 नंबर की पल्स साइड करने जगह हो डोर्सेलिस पेडिस। डोर्सेलिस पेडिस कहाँ पे होती है? अलोंग डोर्सम ऑफ फुट, यानी जो अपना फिट होता है उसका जो डोर्सम पोर्शन होता है वहाँ पे अपने को अपन नोट कर सकते हैं पल्स। तो ये साइड हुई डोर्सेलिस पेडिस। डोर्सेलिस पेडिस यानी कहाँ पे? अलोंग फुट। तो ये जो थी अपनी पल्स साइट, यानी पल्स चेक करने की जगह। मैंने पहले बता दिया कि पल्स अपन किन जगह से फील कर सकते हैं। अब कौन कौन सी जगह है जहाँ पे ये अपन पल्स को फील करते हैं उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट आते हैं रेडियल। रेडियल कहाँ पे होता है? इनर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट ऑन थंब साइड। सेकेंड होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल कहाँ होता है? अबोव एंड लेटरल साइड ऑफ द आईज, यानी कि आई के ऊपर और लेटरल साइड में। थर्ड नंबर पे आता है कैरोटिड, यानी कैरोटिड कहाँ पे होते हैं? जो अपनी ट्रेकिया होती है वहाँ पे अपन कैरोटिड पल्सेशन फील कर सकते हैं बिटवीन द कैरोटिड आर्टरी एंड स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स के बीच में। फोर्थ नंबर पे आते हैं अपिकल। अपिकल अपन कहाँ पे फील करते हैं? लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में। फिफ्थ नंबर पे अपना आता है ब्रेकियल। ब्रेकियल कहाँ पे होता है? मिडली इन द एंटीक्यूबैटल स्पेस, यानी जो एंटीक्यूबैटल स्पेस है उसके मीडियली, यानी बीच में। यहाँ पे मैंने साथ साथ आपको डायग्राम भी शो कर रखा है ताकि इजीली ये समझ में आ सके। नेक्स्ट आता है फीमोरल। फीमोरल कहाँ पे आता है? अपनी अपनी जहाँ फीमर बोन है, यानी कि जो बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, यानी फीमर बोन के जो इंग्वाइनल लिगामेंट हैं उनसे नीचे। 7th नंबर पे आता है अपना पोप्लिटल। पोप्लिटल कहाँ पे आता है? मीडियली और लेटरली टू द पोप्लिटल फोसा विद नी स्लाइटली। अगर विद नी, यानी अगर अपन जो नी जॉइंट है उसके पीछे की साइड में लेटरली और मीडियली अपने को पोप्लिटल फील होती है। नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर टीबिया। पोस्टीरियर टीबिया कहाँ पे था? ऑन द मिडिल सरफेस ऑफ द एंकल, यानी एंकल का जो मिडिल सरफेस है वहाँ पे अपने को पोस्टीरियर टीबियल फील होगी। नेक्स्ट है डोर्सेलिस पेडिस। डोर्सेलिस पेडिस कहाँ पे होगी? जो अपना फुट है उसका डोर्सम पोर्शन है वहाँ पे अलोंग द डोर्सम ऑफ फुट। तो ये हुई अपनी 9 साइट ऑफ द पल्स चेकिंग। इन पल्स चेक करने के लिए जो 9 प्रकार की जो साइट है उनके बारे में मैंने बता दिया। रेडियल, टेम्पोरल, कैरोटिड, ब्रेकियल, फीमोरल, पोप्लिटल, पोस्टीरियर टीबियल, डोर्सेलिस पेडिस। ओके, तो ये थी अपनी पल्स चेक करने की साइट। कॉमनली जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि पल्स कौन सी जगह से चेक की जाती है? तो जहाँ पे आर्टरीज किसी बोन को क्रॉस करती हो या फिर आर्टरी स्किन के सरफेस के नज़दीक में हो, जहाँ पे अपन इजी वे से आर्टरी को फील कर सके, वो होती है पल्स चेक करने की साइट। अब अपन बात करें कि पल्स चेक कैसे करते हैं, यानी पल्स चेक करने का प्रोसीजर क्या है।
तो सिंपल सी बात है, प्रोसीजर से पहले किसी प्रकार के आर्टिकल की ज़रूरत होती है, बट पल्स के लिए कोई स्पेशली ऐसी कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने को चाहिए क्या, सिर्फ एक पेन चाहिए, एक जो अपना वाइटल साइन नोट करने का जो चार्ट होता है वो चाहिए, और एक वॉच चाहिए जिसके अंदर सेकंड शो होती हो, यानी सेकंड से समय बताता हो, क्योंकि अपन सेकंड में ही पल्स को काउंट करेंगे तभी अपने को एक्यूरेसी पता चलेगा कि कितनी पल्स पर मिनट चल रही है। तो वही है प्रोसीजर जो नॉर्मली सब में आता है। पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करना है और उसको बताना है। नॉर्मली अपन पल्स है वो चेक करते हैं कहाँ से, रेडियल साइड से। अगर किसी प्रकार की अपन को स्पेशली किसी एक्सट्रीमिटी में ब्लड सर्कुलेशन को आइडेंटिफाई करना है, लाइक जब अपने को लोअर एक्सट्रीमिटी में चेक करना है, तब अपन उसको जैसे कि फीमोरल साइड से पता चेक करेंगे। यानी किसी स्पेशली पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटी का सर्कुलेशन जानना है या ब्लड सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम के स्टेटस को आइडेंटिफाई करना है, तो अपन अलग वे अपनाएंगे। बाकी कॉमन जो वे है वो रेडियल पल्स साइड से अपन पल्स चेक करते हैं। पेशेंट को एक्सप्लेन करने के बाद में पेशेंट को ये बोल देंगे कि आप 10 मिनट तक किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, बिकॉज क्योंकि वो पेशेंट सपोज करो वो कहीं से चल के आया है या फिर बैठे बैठे कोई एक्सरसाइज कर रहा है, तो उससे क्या होता है, एक्टिविटी से पल्स रेट है वो बढ़ जाती है। तो पेशेंट को बोल देंगे कि आप 10 मिनट तक रिलैक्स कंडीशन में ही रहोगे, जिससे क्या कि अपन को पल्स की एक्यूरेसी पता चल सके। सेकेंड नंबर है कि अपने को पल्स साइट कहाँ पे पल्स चेक करना है उसको सिलेक्ट करना है। तो पेशेंट को अपन बता देंगे कि आपके पल्स चेक करनी है, तो और उसको 10 मिनट के लिए उसकी एक्टिविटी है वो बंद कर देंगे। फिर क्या करेंगे, अपन 3 फिंगर टिप्स उसको प्रेस करना है, जैसे कि इस तरह से, और उसमें थंब को इन्वॉल्व नहीं करना है, यानी अंगूठे को इन्वॉल्व नहीं करना है। क्यों, ये कारण ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि पल्स चेक करने में थंब को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते, क्योंकि थंब के अंदर खुद की पल्सेशन होती है। तो अगर अपन थंब को इंक्लूड करके पल्स चेक करेंगे तो अपन को पल्स रेट की एक्यूरेसी है वो सही नहीं आएगी, एक्यूरेसी नहीं आएगी, पल्स रेट की एक्यूरेसी नहीं आएगी। पल्स की अगर अपने को रिदम, वॉल्यूम और उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है तो अपने को पल्स 1 मिनट तक चेक करनी है, पूरी 1 मिनट तक। क्योंकि अगर अपन पूरी 1 मिनट तक चेक नहीं करेंगे तो अपने को सही तरह से पता नहीं लगा सकेंगे कि पल्स की रेट कितनी है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, उसके बाद अपन 1 मिनट तक यानी 60 सेकंड तक घड़ी में नोट किया कि इतनी पल्स रेट आ रही है, अपने पेन से जो अपना वाइटल साइन चार्ट है या पेपर है उसमें नोट कर लिया। ठीक है, नॉर्मली पल्स रेट मैंने आपको बताई थी। वैसे तो 60, किसी में 60, किन्हीं बुक में 60 to 80 है, किन्हीं में 70 to 90 है, किसी में 70 से लेकर 100 तक है। मतलब ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज, पेशेंट की कंडीशन और पेशेंट की उसकी फिजिकल एक्टिविटी पे, इन चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसकी पल्स रेट कितनी होती है। बाकी नॉर्मली पल्स रेट है वो अपन 60 से 80 तक के ही माना जाता है। एक एडल्ट और हेल्थी पर्सन की। अब बात करें कि पल्स, ये तो अपनी होगी कि पल्स होता क्या है, पल्स किस वजह से अपन पल्स को नोट करते हैं, किन किन पर्पज के लिए, और इसके अलावा पल्स के चेक करने की जगह कौन सी है, और जो स्पेशली बॉडी साइट हैं उनके बारे में और उन साइट्स की डिटेल। फिर नर्सिंग प्रोसीजर बताया कि पल्स चेक कैसे करते हैं, पेशेंट को एक्सप्लेन करता है करने, और 3 फिंगर लेनी है, थम्स को इन्वॉल्व नहीं करना है। ये सब हो गई पल्स चेक करने की प्रोसीजर। अब अपन बात करते हैं स्पेशल पॉइंट फॉर पल्स, यानी पल्स चेक करने के स्पेशल पॉइंट कौन कौन से। पल्स चेक करने के जो स्पेशल पॉइंट, जो सावधानी है वो ध्यान में रखनी है, किस प्रकार से अपने को सावधानी बरतनी है और कैसे कैसे क्या चेक करना है। कुछ की पॉइंट है उनके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। तो फर्स्ट है, नेवर प्रेस बोथ कैरोटिड एट द सेम टाइम, यानी कभी भी दोनों साइड की कैरोटिड, अगर अपन पल्स चेक करें तो दोनों साइड की कैरोटिड है वो एक साथ नहीं प्रेस करनी चाहिए, एज दिस कैन कोज रिफ्लेक्स ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर और पल्स रेट। यानी अगर अपन दोनों साइड से कैरोटिड को दबा देंगे तो क्या होगा,
कि जो पल्स रेट या ब्लड प्रेशर है वो अचानक से नीचे गिर जाएगा। ठीक है। सेकंड है कैरोटिड पल्स इज यूज्ड टू फॉर विक्टिम ऑफ शॉक एंड कार्डियक अरेस्ट व्हेन पल्स इज नॉट पाल्पेबल एट अदर साइट। यानी कि कैरोटिड पल्स अपन लास्ट इसलिए उन पेशेंट की ज़्यादा चेक करते हैं जो अनकॉन्शियस है या फिर कोई कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है, क्योंकि इन केसों में क्या होता है जो अदर साइट है यानी कि जो एक्सट्रीमिटी की साइट है, लाइक कहिए रेडियल, ब्रेकियल, टिबियल, फीमोरल, डोर्सलिस पेडिस, यानी अदर एक्सट्रीमिटी की अपने को वहाँ पे फील नहीं होगी, तो तब अपन क्या करेंगे कैरोटिड साइट की पल्स है वो चेक करेंगे। लाइक ये पेशेंट होता है जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट है या कोई कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है या कोई शोक का पेशेंट है तब। थर्ड नंबर ब्रेकियल एंड फीमोरल साइट आर यूज्ड विद कार्डियक अरेस्ट इन इन्फेंट। यानी ब्रेकियल और जो फीमोरल साइट है, ब्रेकियल और जो फीमोरल साइट है वो जो इन्फेंट यानी 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें स्पेशली चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। ऐसे बच्चे जिनको कार्डियक अरेस्ट हो, 1 साल तक के जो बच्चे जिनमें कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, उनकी अपन ब्रेकियल और फीमोरल साइट से चेक करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक इन्फेंट है जिसकी एक बच्चा है जिसकी उम्र है वो 6 महीने और वो कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है, तो अपन उसकी पल्स रेट कहाँ से चेक करेंगे? तो उसमें अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो अपने को ध्यान में रखना है ब्रेकियल और फीमोरल जो साइट है वो बेस्ट साइट है कार्डियक अरेस्ट के इन्फेंट की पल्स रेट चेक करने के लिए। तो थोड़ा सा ये कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अब अपन बात करें कुछ पीडियाट्रिक वेरिएशन यानी पीडियाट्रिक वेरिएंट्स होते हैं जिनकी वजह से मतलब बच्चे के अंदर पल्स में उतार चढ़ाव, उसके बारे में थोड़े से की पॉइंट। इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन द एपिकल पल्स इज हियर्ड थ्रू ए स्टेथोस्कोप एट द अपेक्स ऑफ द हार्ट। यानी कि इन्फेंट और जो यंग चिल्ड्रन, यानी यंग चिल्ड्रन की जो बात हुई है वो हुई है 2 साल से छोटे बच्चे की बात। 2 साल से जो छोटा बच्चा होता है उसकी अपन एपिकल पल्स है वो किसी मतलब डायरेक्टली फील नहीं कर सकते हाथ को लगा करके, स्टेथोस्कोप के यूज से। यानी उसका जो स्टेथ को अपन कहाँ रखेंगे, हार्ट का जो अपेक्स है, अपेक्स साइड पे चेक करेंगे तो अपन को उसकी पल्स है वो पता चल जाएगी। इन ओल्डर चिल्ड्रेन यानी कि 2 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें अपन रेडियल पल्स ले सकते हैं, यानी यहां से अपन उसकी पल्स वो चेक कर सकते हैं। एपिकल पल्स इज मोर एक्यूरेट वाइल द चाइल्ड इज एस्लीप। यानी जब बच्चा सोया होता है, नींद, यानी अपने को एक क्वेश्चन पूछे कि एक बच्चा जो अभी खेल रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, जगा हुआ है, एक बच्चा जो नींद में, तो कौन सी की पल्स में एक्यूरेसी रहेगी, सोने वाले बच्चे में या फिर जो एक्टिविटी कर रहा है? तो जब बच्चा स्लीपिंग कंडीशन में हो तब उसकी एपिकल जो पल्स रेट है वो एक्यूरेट रहेगी। ठीक है। अब अपन बात करते हैं नॉर्मल पल्स रेट फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन, यानी 18 साल तक के बच्चों की अपन जो बात करें, एडल्ट की तो अपन ने बात कर ली नॉर्मली इतनी से इतनी होती है, तो कैसे कितनी कितनी पल्स रेट होती है इन्फेंट में, न्यूबॉर्न में, फिर चिल्ड्रेन में 1 साल से 3 साल के, 8 साल के, ऐसे। तो जो इन्फेंट होता है उसकी पल्स रेट होती है 100 to 170, यानी 100 से लेकर 170 बीट पर मिनट। 1 साल के बच्चे में होती है 80 से 170 यानी 80 to 170 बीट पर मिनट। 3 साल के बच्चे में होती है 80 to 130 बीट पर मिनट। 6 ईयर के जो बच्चा होता है उसमें 6 ईयर ओल्ड का जो बच्चा होता है उसमें होता है 70 to 116 यानी 70 से लेकर के 116 तक। 10 साल के बच्चे में होती है 70 से 110 बीट पर मिनट यानी पल्स पर मिनट। 14 साल के बच्चे में होती है 60 से लेकर के 110 तक, और 18 साल का जो बच्चा होता है उसमें 60 से लेकर के 100 तक, और बाकी 18 साल से जो ऊपर है एडल्ट हो जाता है वो 60 to 80 बीट पर मिनट। ये हुआ वेरियस पल्स रेट अकॉर्डिंग टू एज, स्टार्ट फ्रॉम द न्यूबॉर्न टू 18 ईयर ऑफ एज, यानी कि न्यूबॉर्न से लेकर 18 साल तक का जो बच्चा होता है उसकी अलग अलग पल्स रेट जो मैंने आपको डायग्राम में शो भी कर रखा है। तो जो
कम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इतने साल का बच्चा है, उसकी नॉर्मल पल्स रेट कितनी होनी चाहिए, इतने साल का यंग इन्फेंट है, एक टोडलर है, प्री स्कूलर है, स्कूल गोइंग है, या फिर 3 साल तक, अलग अलग वे में पूछता है, 18 साल का बच्चा है, 16 साल का है, तो वो इस हिसाब से अपने को पल्स रेट है वो ध्यान में रहनी चाहिए। तो फ्रेंड, ये था अपना आज का पल्स टॉपिक के ऊपर आज का वीडियो, जो मैंने अच्छे से कोशिश की आप लोगों को समझाने की, और मैंने मेरी ओर से पूरी कोशिश की। और यानी कि सेकंड वाइटल साइन हो गया। अब अपन थर्ड वाइटल साइन पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर। वो नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज अपन ने पढ़ा पल्स होता क्या है, पल्स किस प्रकार से अफेक्ट होती है, किस प्रकार से पल्स को अपन चेक करते हैं, कौन कौन सी जगह से चेक कर सकते हैं, मेनली बॉडी की कौन सी साइट है जहाँ से अपन को पल्स फील होती है, इसका चेक करने का पर्पज़ क्या है, अलग अलग पल्स रेट एज के अकॉर्डिंग पढ़ी अपन ने। और फिर कुछ की पॉइंट, यानी कि पल्स है वो कैसे कहाँ से चेक करनी चाहिए, किस तरीके से चेक करनी चाहिए। इसके अलावा आपने नर्सिंग प्रोसीजर पढ़ा कि पल्स है वो कैसे चेक होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी मेरे आने वाले वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और आपके दोस्तों को भी इस स्टडी मटेरियल के बारे में सूचना अवेलेबल हो सके।